जैसा कि हमें पता है कि अप्रैल के महीने में ही अप्रोक्सीमेटली 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा चुका है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं, यहाँ की 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है मैक्सिमम। तो गर्मी, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितना ज्यादा तेज होने वाली है। तो दोस्तों, हमें अभी से ही तैयारी करना है, यानी कि हमें अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर रखना है कि हम आने वाली गर्मी को झेल सके, आने वाली गर्मी से बच सके। गर्मी से लड़ने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें गर्मी को झेलना है, गर्मी से बचना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपने बॉडी के फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखना। अब हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल क्या है? हमारे ब्लड में जो फ्लूइड लेवल है, उस फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना। 70 टू 80% हमारी बॉडी में वाटर है, पानी है। जल ही जीवन है भाई। जल, जितने सारे न्यूट्रिशन, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे सेल को मिलते हैं, वो ब्लड के थ्रू मिलते हैं। और ब्लड, खून जिसको बोलते हैं, खून किसमें बहता है? खून बहता है हमारे आर्टरीज में, हमारी वेन में, जिसको बोलते हैं नस, हमारी नसों में। तो ब्लड के साथ साथ फ्लूइड भी हमारा बहता रहता है। तो हमें अपने फ्लूइड लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखना है। तो अब फ्लूइड लेवल को हम कैसे मेंटेन करें? फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों का जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्लूइड में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे नंबर 1 पे आ गया वाटर। वाटर हो गया। उसके बाद जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लाइक पोटेशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है और आयरन है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलकर हमारे फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। हमें पानी तो पीना ही है, हमें पानी की मात्रा तो बढ़ानी है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन से बचाएगा। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से बचाएगा। अगर उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलाइट को भी इनटेक करेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बना रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रखते हैं। होमियोस्टेसिस, अब ये होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस दोस्तों उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी किसी भी कंडीशन में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी कंडीशन हो, वो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, कैसा भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, हमारी बॉडी को अपने आप को ढाल लेना ही होमियोस्टेसिस कहते हैं। और इस होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और ये वाटर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल मेंटेन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि गर्मी में क्या होता है कि हमें पसीने बहुत आते हैं, तो पसीने से क्या होता है? हमारे बॉडी से पानी का भी लॉस होता है, वाटर भी लॉस होता है, प्लस सोडियम, पोटेशियम, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी लॉस होते हैं। तो इस टाइम गर्मी में क्या होता है? हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर के साथ साथ। तो अब क्या करेंगे? वाटर तो पीना ही पीना है, वाटर के साथ साथ कुछ अपने डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा भी हो। लाइक नारियल पानी सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू इंक्रीज आवर इलेक्ट्रोलाइट्स इज नारियल पानी। नारियल पानी में वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नीड है। नारियल पानी हो गया। और क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे रिहाइड्रेशन ड्रिंक आते हैं जिसको हम बोलते हैं ORS, ओरल, जिसका अब ORS का क्या फुल फॉर्म है? ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन ही इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जा सके। और दोस्तों, पानी हमें हर 5 से 10 मिनट पे पानी का भी सेवन करते रहना है, बिकॉज वाटर लॉस बहुत तेजी से होता है गर्मी में। चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, थोड़ा आर्गी में ही आपको पानी नहीं पीना, आपको थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीना है। और बहुत सारे फ्रूट ड्रिंक्स हम ले सकते हैं, लाइक ऑरेंज ड्रिंक हो गया, गन्ने का जूस हो गया, बेल का जूस हो गया, ये सारी चीजें भी आपको पीना चाहिए गर्मी में। इससे भी आपका फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रहेगा, प्लस का
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। और सारे जूसेस हैं लाइक ऑरेंज का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, बेल का जूस हो गया, ये हमें नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो हमारे बॉडी को नेचुरल तरीके से ठंड रखेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या दूर हो जाएगी।